हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोइम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। यानी कि इस पोइम में क्या बताया गया, इस टाइटल से आपको कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं आप। यानी कि एक पेड़ को काटने के बारे में है। एक्चुअली काटने नहीं, पोइट ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, किलिंग। यानी कि एक पेड़ को मारने के बारे में यह कुछ है। यह क्या है यह हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं इस इस पोइम को किसने लिखा है। इस पोइम को लिखा है गीव पटेल ने। देखिए, जैसे पटेल नाम है इनका तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यह इंडिया से ही है। तो बाकी इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया यह इंडिया से है और इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1940 को। यह पोइट तो थे, इसके साथ साथ प्ले राइट भी थे। प्ले राइट का मतलब क्या है, जो लोग नाटक लिखते हैं उनको हम बोलते हैं प्ले राइट। और यह एक पेंटर भी हैं। इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स की अगर बात करूं मैं, जैसा कि हम हर वीडियोस में करते हैं, तो इनकी जो फेमस राइटिंग है उनमें से है हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी मिरर्ड मिररिंग और टाइटल्ड प्रिंसेस। तो ये था इनके बारे में इंट्रोडक्शन। और अब हम चलते हैं हमारी इस पोइम के इंट्रोडक्शन पे। द पोएट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। अब पोएट जो है इसमें क्या हाईलाइट कर रहे हैं कि ट्रीज जो है वह एक लिविंग थिंग्स है, एक जिंदा होते हैं ट्रीज। मतलब ट्रीज को एक किसी वस्तु के रूप में नहीं देखा गया है, ट्री को ह्यूमंस की तरह देखा गया है। ही इक्वेट्स ट्रीज विद ह्यूमंस टू कन्वे दैट ट्रीज शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। वह क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ट्री को ह्यूमन से। इक्वेट मतलब बराबरी का दर्जा देना। तो ट्री को वह ह्यूमन की तरह ही बताते हैं कि इंसान की तरह ही है। और पेड़ को काटना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी इंसान को मारना। इसके बाद ट्रीज डज नॉट डाई बाय merely कटिंग बिकॉज इट विल ग्रो फ्रॉम वेयर इट इज कट। अब क्या कहते हैं कि ट्रीज जो होते हैं वह ऐसे ही नहीं मर जाते हैं। देखिए, मैरली का मतलब क्या होता है, ओनली। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ओनली, तो मैरली का मतलब होता है ओनली। तो ट्रीज ऐसे ही नहीं मारे जा सकते। वह क्या होते हैं, वह वापस उगाते हैं बिकॉज इट विल ग्रो। वह वापस उगाते हैं जहां से इन्हें काटा जाता है। इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड देन इट हैज टू बी अपरूटेड। अगर किसी ट्री को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अपरूट करना पड़ेगा। अपरूट यानी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी पोइम पे सीधा। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves। देखिए, इस स्टैंजा को जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा स्टैंजा दिख रहा है ये, तो इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। क्या कहते हैं कि किसी ट्री को मारने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे ही एक सिंपल जैब से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। देखिए, जैब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बहुत ही तेजी से हिट करते हैं काटने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आप कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पर जो मारेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैब बोलते हैं। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि एक जैब से ही वह कट जाए या फिर एक जो पेड़ है वह मर जाए। इसके बाद इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है। और कैसे बड़ा हुआ है, कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज का हम जब सेवन करते हैं, तो यह अर्थ का सेवन करते हुए। अब अर्थ का सेवन करने से यहां क्या मतलब है, देखते हैं आगे। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ में से बड़ा हुआ है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, देखिए क्रस्ट क्या होता है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो यह बड़ा हुआ है कैसे, अर्थ के क्रस्ट को इसने खाया है और पृथ्वी को बहुत सालों तक इसने कंज्यूम किया है। कैसे कंज्यूम किया है, वह मिट्टी में उगता है और मिट्टी से जो उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं उसी से तो पेड़ बड़े होते हैं। तो उसका जिक्र हुआ है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों तक इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, एयर को, हवा को एब्जॉर्ब किया है और वाटर यानी पानी को भी एब्जॉर्ब किया है।
एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। देखिए लेप्रस हाइड इसका मतलब क्या है? लेप्रस जो है यह एक लेप्रोसी से लिया गया। लेप्रोसी एक बीमारी होती है जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या होता है कि हमारी स्किन पे ना पैचेस हो जाते हैं, धब्बे होने लगते हैं, तो हमारी जो स्किन है वह ऐसे मल्टी कलर्ड हो जाते हैं। मल्टी कलर का ये मतलब नहीं है कि 7 रंग हो जाते हैं स्किन के, मतलब एक कलर्स अलग अलग में कलर्स में बंट जाते हैं। तो यहाँ पे लेप्रस हाइड का मतलब क्या है? यहाँ मतलब है, लेप्रस हाइड का मतलब है कि जो उसका तना है वह, अब देखिए हमारी स्किन खराब हो जाएगी तो उसका कलर गड़बड़ाएगा ना, तो वैसे ही यहां क्या हो रहा है कि लेप्रस का मतलब है डिसकलर्ड। क्या मतलब है? डिसकलर्ड, यानी कि किसी कलर का न होना या फिर ऐसे उड़ जाना रंग। तो वैसे ही बता रहे हैं कि इसी लेप्रस हाइड में से, ऐसे ही लेप्रस डिसकलर्ड बार्क में से, उसका जो तना है उसमें से स्प्राउटिंग लीव, स्प्राउट होता है किसी चीज का उग जाना, है ना, तो उसमें से पत्तियां निकलती हैं। तो ओवरऑल इस स्टैंजा में क्या बात कही गई कि आप एक, जैसे ही आप हिट करेंगे, एक सिंपल जैब से काम नहीं होगा, ऐसे ट्री एक नहीं मरेगा, क्योंकि वह बहुत सालों तक उसने सनलाइट को कंज्यूम किया है, वह अर्थ की जो मिट्टी है उसमें से न्यूट्रिशंस लिए हैं, पानी को एब्जॉर्ब किया है, और तब जाके उसका जो डिस्कलर्ड बार्क है, उसका जो तना है, उससे स्प्राउटिंग लीव्स यानी कि लीव्स जो है वह निकली हैं। इसके बाद so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. देखिए इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं? So hack and chop, यानी कि हैक का मतलब फिर से क्या हो गया? किसी चीज पे तेजी से वार करना और काटना। बट दिस अलोन वुड वॉन्ट डू इट। अब यह कह रहे हैं कि आप कितना मर्जी ही काट लो, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद नॉट सो मच पेन विल डू इट। अब क्या होता है कि यहाँ ह्यूमन की क्वालिटीज ह्यूमन के बराबर, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पोइट इक्वेट कर रहे हैं, तो वैसे ही बता रहे हैं कि ट्री को जो पेन होगा, जो दर्द होगा आपके काटने से, लेकिन फिर भी वह, उससे भी ट्री की जो है मौत नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम, देखिए ब्लीडिंग बार्क क्या होता है? जो पेड़ का तना होता है वह। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून निकलता। मान लीजिए कि हमारी बॉडी को कोई काट देता है, कोई कट लगाता है, तो हमारी बॉडी में से क्या खून निकलेगा ना। और जब हम पेड़ को काटते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसमें से भी एक लिक्विड निकलता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। तो जो ब्लीडिंग जो होती है, मतलब ब्लीडिंग का रिलेशन ह्यूमन की तरह इसे बताया गया है पेड़ को, तो बता रहे हैं कि उसमें से भी जो ब्लीडिंग निकलेगी, उसमें से भी जो खून निकलेगा वह भी ठीक हो जाएगा। हील मतलब ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और ग्राउंड के एकदम नजदीक से, मतलब जमीन के पास से ग्रीन ट्विग्स जो है, ट्विग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी जो टहनियां होती है वह वापस से निकल आएंगी। मतलब आप कितना ही काट लीजिए लेकिन वह वापस निकल आएंगे छोटी छोटी। मिनिएचर बॉस, देखिए बॉ क्या होता है? जो तना होता है, यानी देखिए पेड़ जब बनता है तो छोटे तने से होता है ना, फिर उसका जो वह मेन तना बन जाता है। तो वैसे ही कि छोटा सा तना वापस निकल आएगा। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और वह जो तना होगा छोटा, वह क्या होगा? अगर आपने चेक नहीं किया होगा तो क्या होगा? वह फिर से बड़े साइज में बदल जाएगा, और जैसे पहले आपने जितने बड़ा उसको काटा था वह उतना बड़ा फिर से हो जाएगा। तो ऑथर इसमें फिर यही बात कह रहे हैं कि पेड़ ऐसे मारने से नहीं मरेगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। देखिए अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। आपको किसी पेड़ को अगर मारना है तो उसकी जो जड़ है उसे ही उखाड़ना होगा, उसे ही पुल आउट करना। पुल आउट का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है? जो उसकी रूट्स हैं वह अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा जकड़ी हुई है, एंकर की हुई है। तो एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। तो क्या करना होगा? आपको उन्हें रस्सी से बांधना होगा अच्छे से, और फिर खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, और तब जाके अब जब आप निकालोगे, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जब आपको पूरा निकालेंगे उसे अर्थ केव में से, तभी जाकर कुछ हो सकता है। देखिए अर्थ केव का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई पेड़ है,
पेड़ की जो जड़ें हैं वह अगर निकाल दे तो जो नीचे स्थान, जो जगह बच जाएगी तो वो खाली हो जाएगी ना, तो जो कैविटी हो जाएगी, जिसे हम कैविटी बोलते हैं खाली जगह को, तो उसी को कहा गया है कि अर्थ केव जो है उसमें से जड़ को उखाड़कर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है, जो मेन स्ट्रेंथ है, देखिए ट्री जब उगता है तो उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी जो जड़ें हैं वहीं से तो वो उगता है। तो बता रहे हैं कि जो उसकी जो जड़ें हैं वह एक्सपोज हो जाएंगी, वह बाहर आ जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तब क्या हुआ, उसका जो सोर्स है वाइट एंड वेट है, द मोस्ट सेंसिटिव, उसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है और जो हिडन है, छुपा हुआ है, जड़ें छुपी हुई होती है ना, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, मतलब उसका जो मेन सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जो सबसे छुपा हुआ है, वह एक्सपोज हो जाएगा। कैसे, जब आप उसे बांधेंगे रस्सी से और बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। अब कहते हैं कि जो मैटर बच गया है, यानी कि जो पदार्थ है, अब जब आप उसको बाहर निकाल लेंगे तब क्या होगा, ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। क्या होता है, जब आप किसी पेड़ को बाहर निकाल लेंगे तो और छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, सूख जाता है ना। तो सूखने के जो सूख जाता है उसे पोएट ने क्या बोला, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। सन एंड एयर यानी कि धूप और हवा के जब संपर्क में आएगा तभी तो वो सूखेगा। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मतलब उसका जो कलर है वह कैसा हो जाएगा, देखिए पत्तियां अगर मान लीजिए हरी हैं, लेकिन उसको जैसे ही पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। कुछ छोटी छोटी तने, छोटे छोटे तने होते हैं, वह हरे होते हैं, लेकिन उनको जैसे ही तोड़ लिया जाए तो वह हवा और धूप के संपर्क में आते ही क्या होते हैं, भूरे कलर के। तो इसीलिए उन्होंने बोला है ब्राउनिंग। हार्डनिंग, वह थोड़ा हार्ड भी हो जाएंगे, जैसे जैसे सूखेंगे वैसे वैसे हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन, और वह क्या होंगे, सूख जाएंगे। सूखते ही क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ जो होते हैं उनकी डाली बिल्कुल एकदम सीधी होती है, लेकिन जैसे ही वह सूखने लगता है तो वह ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होने लगती है, थोड़ा थोड़ा मुड़ने लगती है। तो वह बताते हैं कि इसके बाद क्या होगा, अब सब ठीक है, अब सब खत्म हो जाएगा, एंड इट इज डन। क्या बोल रहे हैं पोएट, कि आप जब किसी पेड़ को उखाड़ दोगे उसको जड़ों से, तो क्या होगा, वह जड़ों से उखाड़ दिया जाएगा और उसको वह सूख जाएगा सन और एयर में, भूरा पड़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और विदर यानी सूख जाएगा, और तब जाके जो आपका प्रोसेस है वह पूरा होगा, आप किसी पेड़ को मारने में कामयाब हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको समझ आ रहा है कि इस पोएम में क्या चल रहा है। इस पोएम में पोएट बता रहे हैं कि किसी पेड़ को कैसे मारा जाए, लेकिन इस पोएम का मेन मोटिव वह नहीं है। इस पोएम में बता रहे हैं कि जो ट्रीज होते हैं वह भी ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। इसके बाद हम चलते हैं पहले इसकी वोकैबुलरी पे, ठीक है। तो वोकैब में अगर आप देखें, हैक, हैक का मतलब होता है कट विद हैवी ब्लोस, मतलब किसी चीज पर जोर से वार करके उसे काटना। ट्विग्स, ट्विग क्या होता है, स्मॉल ब्रांचेस, जो छोटी छोटी टहनियां होती है उसे हम बोलते हैं ट्विग्स। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, स्मॉल। बॉस, इसका मतलब होता है ब्रांच यानी कि शाखाएं। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, बिकम लार्जर यानी कि बड़ा होना, लार्ज होना। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है ऑफ एन अर्लियर टाइम यानी कि पहले जैसा ही, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड है हमारे जो कुछ है, एंकर। एंकर का मतलब है सिक्योर फर्मली इन पोजीशन। जैसे अर्थ में ट्री है वह एंकर करके एंकर करके रह रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि एकदम बहुत ही सख्त तरीके से उसे सिक्योर करके रखना। स्नैप आउट, स्नैप आउट का मतलब है गेट आउट और चॉप्ड आउट यानी कि किसी चीज को उखाड़ना, खींचना। अर्थ केव, अर्थ केव मतलब डीपनेस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ की जो गहराई है उसे क्या बोला गया है, अर्थ केव। तो दोस्तों यह थी हमारी पोइम ऑन किलिंग अ ट्री। देखिए यह जब पोइम हम पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ऑथर हमें यह बता रहे हैं कि किसी पेड़ को कैसे मारा जाए, लेकिन इसका डीप मीनिंग जो है वह यह है कि वह हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वह एकदम ह्यूमंस की तरह हैं। जैसे आपको ब्लीडिंग होती है वह उसमें से भी कुछ लिक्विड निकलता है, सैप। अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो वह ऐसे नहीं मरेगा, ठीक है। तो इस पोइम का मेन मोटिव यही था कि हम पेड़ों को ना मारें, ना
काटें। तो यह थी हमारी पोइम। आई होप आपको ये स्टैंजा सभी क्लियर हो जाएंगे। सो मैं चलता हूं और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।